everyone, this is your English coach अर्चना and I hope आप सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जहां जरूरत पड़ रही है नोट्स भी ले रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पिछली दो वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव पैसिव की गुत्थी को समझ लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाया जाए इन सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, भविष्य, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेंसेस की लैंग्वेज में। इतना तो पता होगा ना आप लोगों को कि लोग बोलते हैं अरे यार अपने फ्यूचर में क्या करेगा, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच, मतलब कि भविष्य, आने वाला समय। तो टेंस में भी जब हम ये बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, वो ये करेंगे, वो सब ये करेंगे और मेरी वाइफ ये करेंगी, तो इसका मतलब होता है कि भविष्य में, आने वाले समय में ये काम होने वाला है। इसे ही हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है। सब्जेक्ट लगाइए, मतलब कर्ता। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कल शॉपिंग करने जाऊंगी, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, एज सिंपल एज दैट। किसी और की बात करनी है तो ही लगा दीजिए, शी लगा दीजिए, दे लगा दीजिए, वी लगा दीजिए, जिसमें हम भी शामिल हैं, और साथ में लगाइए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। I will teach you something really interesting today. You will listen to me very carefully. They will be jealous of you when you speak impeccable, flawless English. And we will together take this channel to a new height. I hope आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं। अब करते हैं वीडियो शुरू। जब भी हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव में चेंज करना हो, हमें जरूरत पड़ेगी बी की। BEB, मधुमक्खी वाली B डबल E नहीं, बी की जरूरत पड़ेगी हमें। और कैसे, कहाँ यूज करना है अभी समझते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं कि आई विल बाय न्यू फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट, आई विल बाय न्यू फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट। न्यू फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट को हम ले आएंगे आगे, एज इट इज। न्यू फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट विल बी bought by me। will के बाद लगाया be और by की थर्ड फॉर्म bought। new furniture for my new flat will be bought by me। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि new furniture will be bought by me for my new flat, that is also totally up to you। सिंपल वाला सेंटेंस देखते हैं, I will buy new curtains for my drawing room। I will buy new curtains for my drawing room। New curtains will be bought by me, क्योंकि इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, will है। New curtains will be bought by me for my drawing room। और she will cook amazing food। She will cook amazing food। Amazing food को ले आएंगे आगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, बन जाएगा सब्जेक्ट। Amazing food will be cooked by her। नॉर्मल से जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल my mother will scold me, I will be scolded by my mother। My father will watch news। News will be watched by my father। The Prime Minister will give a speech। A speech will be given by the Prime Minister। My neighbors will throw a huge party। A huge party will be thrown। Throw, threw, thrown, third form of throw। A huge party will be thrown by my neighbors। तो इस तरीके से हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव हो तो कहाँ पे लगेगी उसकी पोजीशन, वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं दैट आई विल नॉट टीच टुमारो, अब टीच के बाद मुझे कोई एक टॉपिक लगाना पड़ेगा ताकि ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाए। आई विल नॉट टीच पैसिव टुमारो। पैसिव विल नॉट बी टॉट बाय मी टुमारो। पैसिव will not, will के बाद आएगा not, be taught by me tomorrow। और my maid will not clean this room। This room will not be cleaned by my maid। मतलब मेरी मेड ये कमरा साफ नहीं करेगी। और पैसिव में इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाला कमरा मेरी मेड के द्वारा साफ नहीं किया जाएगा। अगर मैं बोलूं I will not repeat it, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगी। कई लोग ऐसे बोलते हैं I will not repeat it again, बिल्कुल गलत, क्योंकि री जो है वो एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब ही होता है दोबारा।
जैसे आपको याद होगा, आई होप आप में से किसी ने यूज नहीं किया, हम बोलते ना कि री देना पड़ेगा इस पेपर का। री का मतलब री अटेम्प्ट, मतलब कि दोबारा करना पड़ेगा। मे बी फेल हो गए हैं हम या कंपार्टमेंट आ गई है, तो री का मतलब ही दोबारा होता है। ओके, तो हमें ये नहीं बोलना होता कि प्लीज रिपीट इट अगेन, सिंपली से प्लीज रिपीट इट। अब मैंने जब बोला आई विल नॉट रिपीट इट, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, इट विल नॉट बी रिपीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ रिपीट, इट विल नॉट बी रिपीटेड बाय मी। ओके, और आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, यहाँ पे मैंने अगेन यूज किया क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे रिपीट या रीवर्ड यूज नहीं किया है। इट विल बी एक्सप्लेन्ड अगेन बाय मी। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस अभी जो है मैं वो सिर्फ पैसिव फॉर्म में बोल रही हूँ इन फ्यूचर टेंस, जो आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यू वीडियोज विल बी अपलोडेड वेरी सून, the stocks will be bought by the richest company in the market, new sales will be announced by the mall very soon, you will not be punished without any reason, he will not be allowed in this class, they will not be given any importance in any of the conferences। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इनका जो अनुवाद बनेगा वो कुछ इस प्रकार से ही होगा कि ये किया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम के द्वारा या किया जाएगा, करूंगी या करेंगे या करूंगा वाला टेंस नहीं बनेगा, किया जाएगा, इस तरीके से इनके अनुवाद होंगे। आई होप आपको ये टेंस और इसके पैसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में अगर आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप पिछली वीडियोस जो हैं उनमें जाकर ढूंढिए और आपको मिलेगी एक ऐसी वीडियो। अगर ढूंढने का एफर्ट्स बचाना चाहते हैं तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक दैट। एंड इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब आप तीनों वीडियोस को दोबारा से इन लूप देखिए, सिंपल प्रेजेंट इन पैसिव, सिंपल पास्ट इन पैसिव एंड सिंपल फ्यूचर इन पैसिव, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़े थोड़े से अब हमारे दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस या क्वेश्चंस आने शुरू हो सकते हैं, बट अगर आप रिवाइज करके चलेंगे तो नहीं आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के अगले टेंस वेरिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।